जय श्री राम मित्रों, आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ एक ऐसी अनसुनी, अद्भुत और प्रेरणादायक कथा जिसमें स्वयं भगवान श्री राम ने हनुमान जी का घमंड तोड़ा था। लेकिन यह घमंड अहंकार का नहीं था, यह था प्रेम का घमंड, भक्ति का गर्व। चलिए शुरू करते हैं ये दिव्य कथा। अयोध्या का राजा अभिषेक पूरा हो चुका था। सारे वानर, भालू और देवगण राम दरबार में उपस्थित थे। राम जी की कृपा सब पर समान रूप से बरस रही थी। लेकिन तभी दरबार में पहुंचे देवऋषि नारद मुनि हमेशा की तरह मुस्कुराए कुछ नया करने को तत्पर थे। उन्होंने देखा कि हनुमान जी राम चरणों में बैठे हैं। उनके चेहरे पर अत्यधिक भाव, उनकी निष्ठा इतनी प्रखर थी कि ऐसा प्रतीत होता था सबसे बड़ा सेवक ही यदि कोई है तो मैं हूँ। नारद मुनि ने सोचा, हनुमान भले ही विनम्र है पर कहीं सूक्ष्म अहंकार न आज गया हो। चलो एक परीक्षा ली। वे राम जी के आगे हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, अयोध्या में आज मैं एक छोटी सी परीक्षा लेना चाहता हूँ। देखते हैं कि आपका सच्चा सेवक कौन है। राम जी मुस्कुराए, देवऋषि, जैसा आप उचित समझे। नारद जी ने एक चमकदार माला उठाई। वे बोले, जिसे भी यह माला पहनते ही टूटे नहीं, वही सबसे बड़ा भक्त माना जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि माला पहनते समय कोई भी राम नाम का जाप नहीं करेगा। योद्धाओं ने क्रम से कोशिश की। माला हर किसी के हाथ में आते ही टूटकर बिखर जाती। अब बारी आई हनुमान जी की। उन्होंने मन में सोचा, मेरे प्रभु का नाम है तो कौन सी माला टिक नहीं सकती। मेरी भक्ति इतनी प्रचंड है कि यह माला मेरे ऊपर टूटेगी नहीं। इसी भक्ति के गर्व ने उन्हें घेर लिया। उन्होंने बिना जाप किए माला पहन ली और माला तुरंत टूटकर बिखर पूरा दरबार शांत हो गया। हनुमान जी आश्चर्यचकित, उनकी आंखों में प्रश्न था, प्रभु ऐसे कैसे हुआ। नारद मुनि बोले, हे हनुमान, यह तुम्हारे प्रेम का सूक्ष्म अहंकार। राम नाम का सहारा लिए बिना तुमने अपनी भक्ति की शक्ति पर भरोसा किया। यह घमंड था। भले ही पवित्र। राम जी ने स्नेह से हनुमान को बुलाया। उन्होंने कहा, मारुति, भक्ति में अपनी शक्ति का गर्व भी सूक्ष्म घमंड होता है। जब तक तुम मुझे नाम से याद करते हो लेकिन जब तुम अपनी शक्ति को कारण मान लेते हो, वही घमंड बन जाता है। हनुमान जी चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, प्रभु, मुझे क्षमा करें, मेरे लिए तो आप ही सब कुछ है। राम जी ने उन्हें उठाया। हनुमान, तुम मेरे सबसे प्रिय हो। आज मैंने तुम्हारा घमंड नहीं तोड़ा, बल्कि तुम्हें और भी विनम्र और भी दिव्य बना दिया। पूरा दरबार भाव विभोर हो उठा। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि भक्ति में भी सूक्ष्म अहंकार नहीं होना चाहिए। सच्चा भक्त वही है जो प्रभु को ही अपनी हर शक्ति का कारण माने। अगर कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री राम, जय बजरंगबली जरूर लिखें और कहानी को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।